स्त्री 2 OTT पर आ चुकी है और इसे OTT पर देखकर मुझे बहुत मजा आया। साथ ही में मैंने इसमें कई सारी हिडन डिटेल्स भी तुम्हारे लिए ढूंढकर निकाली है। जैसे कि क्या तुमने ये नोटिस किया कि चिट्टी को उठाने से पहले सरकटे बहुत ही सीक्रेटली लड़कियों को उठाता था, लेकिन चिट्टी को उठाते वक्त उसने जानबूझकर सारे चंदेरी में ढिंडोरा क्यों पीटा। वही OTT वाले वर्जन में मैंने सरकटे के नर्क को और क्लियरली देखा और नोटिस किया कि सरकटा जहां लड़कियों को रखता है वो जगह स्त्री से और पार्ट 1 से डीपली कनेक्टेड है, लेकिन उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। वहीं पर हिडन डिटेल्स की पिछली वीडियो में जो तुम लोगों के कुछ डाउट थे उनको भी मैं क्लियर करूंगा, जैसे कि चोटी काटने के बाद भी स्त्री के पास पावर कैसे रही, भेड़िया अंदर कैसे आया और विकी के पास क्या सच में सुपर पावर्स है और अगर है भी तो कौन सी है, और एंड गेम को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्त्री 2 की हिडन डिटेल्स का पार्ट 2 है, इसलिए इसमें पार्ट 1 वाली वीडियो की कोई भी डिटेल रिपीट नहीं होने वाली। यानी कि अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लगे कि वीडियो में ये डिटेल मिस है तो कमेंट में कंप्लेन मत करना, वो तुम्हें पार्ट 1 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं तुम्हें कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिटेल नंबर 1, तुम्हारे मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि सीटी बजाने पर लड़कियां रुकती क्यों है। मतलब जरा लॉजिकली सोचे तो अगर किसी लड़की को बिना सर का धड़ दिखाई दे, वो भी सुनसान गली में अंधेरी रात को, तो वो पतली गली से घर भाग लेगी, लेकिन वो इसीलिए रुकती है क्योंकि सरकटे की सीटी उन्हें सम्मोहित करती है। यही चीज पार्ट 1 में स्त्री की मोहक आवाज भी पुरुषों को करती थी। अब जिनको भी यकीन नहीं है उनके लिए मेरे पास एग्जाम्पल भी है। इस सीन में देखो, खतरा महसूस होते ही ये लड़की भागने लगती है, लेकिन जैसे ही सरकटे सीटी बजाता है वो वही रुक जाती है और उसका धड़ देखकर भी चुपचाप खड़ी है। इसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है क्योंकि वो उसके वश में है। डिटेल नंबर 2, मूवी के शुरुआत में रुद्रा भैया जो गाना सुनाते हैं उसमें श्रद्धा का कोई भी जिक्र नहीं होता, जबकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके बिना विक्की स्त्री को कभी भी हरा नहीं पाता, वो तो उस हवेली में जाता भी नहीं। तो उस गाने में श्रद्धा का जिक्र इसीलिए नहीं होता क्योंकि कंडक्टर से उन्हें पता चलता है कि वो बस से गायब हो गई थी, तो वो लोग उसे सच नहीं बल्कि छलावा मानते हैं और इसीलिए सारा क्रेडिट विक्की बाबू को दिया जाता है। वैसे भी क्रेडिट को लेकर इनके काफी लफड़े चल रहे थे, खैर हम उस तरफ नहीं जाते। नंबर 3, पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि भेड़िया अंदर कैसे आया, तो चलो इस चीज को विस्तार से समझते हैं। तो जब वो लोग सरकटे को हराने की प्लानिंग के लिए इस जगह इकट्ठा होती है, तो अगर तुमने मूवी ध्यान से देखी है तो जना कहता है कि उसके पास प्लान बी है, तो वो भास्कर एक ये भेड़िया की ही बात कर रहा होता है। खैर वो अलग बात होती है कि हमेशा उसको कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन जना सीरियस होता है तो वो यहाँ आने से पहले ही भास्कर को फोन करके सारी सिचुएशन बता देता है और इसलिए भास्कर उसकी मदद के लिए दिल्ली से चंदेरी आता है, जिसके बाद लड़ाई के वक्त भास्कर हमें सीधा दीवार से अंदर आता हुआ दिखता है। अगर तुम्हारा ये डाउट है कि वो अंदर कैसे आया तो मैं बता दूं कि वो आधा इंसान और आधा भेड़िया है और कोई भी वहाँ आधा आधा जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो आधा नर और आधी मादा ही हो, भाई सबकी गर्लफ्रेंड विकी की तरह भूतनी नहीं होती ना। नंबर 4, इस सीन में विक्की आप दारू पी कर आई है और आपका बेवड़ा रूप कभी देखा नहीं, ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि पिछले पार्ट में श्रद्धा ने उससे ब्रांडी मंगवाई थी और विक्की अब भी सोचता है कि श्रद्धा बेवड़ी है। और हाँ सालो, रियल श्रद्धा कपूर पे मत जाना, अपन उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो तो मूवी में नाम नहीं है, इसलिए हमें रियल नाम से ही काम चलाना पड़ रहा है। चल। नंबर 5, श्रद्धा का कैरेक्टर जो विक्की से ये कहता है कि कभी कभी देर से आना अच्छा होता है, ये एक्चुअली में डायरेक्टर अपनी ऑडियंस से कह रहे थे क्योंकि स्त्री 2 लगभग 6 सालों बाद आई है। डिटेल नंबर 6, क्या तुमने ये नोटिस किया कि सरकटे चिट्टी से पहले लड़कियों को चुपके से ले जाता था, लेकिन चिट्टी को उठाते वक्त उसने जानबूझकर सबको ये बता दिया कि मैं ही वो हरामी हूँ जो लड़कियों को चुराता है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिट्टी को सरकटे बड़े ही आराम से पोर्टल खोल के ले जा सकता था, जैसे कि उसने बाकी लड़कियों को उठाया था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी, लेकिन उसने जानबूझकर दीवार को तोड़ा, दरवाजे पे अपनी निशान छोड़े और साथ ही में नशेड़ी के सामने से गया। वैसे इस नशेड़ी को लेकर भी एक कमाल की चीज मैंने नोटिस की है जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर सरकटे पे वापिस आते हैं तो उसने मंगल डाकू होने का सारी चंदेरी में ढिंडोरा इसीलिए पीटा क्योंकि उसको जितनी लड़कियां चाहिए थी उतनी मिल गई थी, लेकिन पूरी पावर के लिए उसे स्त्री के बलि की जरूरत थी, इसलिए उसने चिट्टी के जरिए चंदेरी के लोगों को ये बात बताई ताकि सबको पता चले और स्त्री चंदेरी वापिस आए, या फिर वो
लोग मिलके स्त्री को चंदेरी वापस लाने का कोई तरीका ढूंढे जिसके बाद वो स्त्री की बलि दे सके। मतलब देख रहे हो भाई, सरकटे बहुत जीनियस आदमी था, भूत था। नंबर 7, इस सीन में जो काम डाउन वाला गाना विक्की अपने स्टाइल में गा रहा है वो पहले से प्लान नहीं था, बल्कि राजकुमार राव ने खुद ऐड किया था। लेकिन मजे की बात पता है, इस इम्प्रोवाइजेशन के मेकर्स को 25 लाख देने पड़े थे क्योंकि गाने के कॉपीराइट जो खरीदने थे। नंबर 8, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि सरकटे का मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है, सेम वैसे ही जैसे पार्ट 1 में स्त्री का नहीं था। डिटेल नंबर 9, अगर तुमने स्त्री 2 हिडन डिटेल्स का पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने उसमें कहा था कि लोकेश पहले से सरकटे के कब्जे में होता है, लेकिन OTT वर्जन से मुझे ये पता चला है कि वो चिट्टी के गायब होने के बाद से ही ऐसा हुआ था। और अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो काफी पहले से ही सरकटे ने उसे अपने कब्जे में लिया होगा, यानी कि जब सरकटा पहली बार चंदेरी में आया था उसी के आसपास लोकेश को उसने अपने कब्जे में लिया होगा और तभी से शायद लोकेश अपनी आंखें सबसे छुपा रहा है। और सरकटे ने ऐसा इसीलिए किया ताकि उसे चंदेरी की सभी नई विचारों वाली लड़कियों के बारे में पता चल सके, क्योंकि भले ही वो घोस्ट है लेकिन इससे उसे चंदेरी की सभी औरतों के आधार कार्ड का एक्सेस थोड़ी ना मिलता है। डिटेल नंबर 10, जब सरकटे शमा को पकड़ने आता है तो विक्की उससे पूछता है कि तुम्हारी मुंडी कहाँ है, क्योंकि सरकटे के आसपास मुंडी दिखती ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक वो अपनी मुंडी से हमला कर देता है। तो मुंडी कैसे आई और वो कहाँ थी? दरअसल मुंडी उसने अपने एक हाथ से पीठ के पीछे छुपा कर रखी होती है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इसमें उसका एक ही हाथ दिखता है, वहीं पर उसके पीछे यहाँ पर उसके फटे कपड़े से येलो कलर का कुछ चमक रहा है जो कि उसकी मुंडी ही है, क्योंकि ये सेम कलर इस सीन में दिखता है। और ये डिटेल बहुत ही कमाल की इसीलिए है क्योंकि मेकर्स ने हमें सिर्फ इतना दिखाने के लिए उसके पीछे ये कलर ऐड किया है। और अगर वो लोग इस डिटेल को ऐड नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का ध्यान नहीं जाता। नंबर 11, नोटिस करने वाली बात ये भी है कि सरकटे वहाँ मुंडी छुपा के आया था और मौका देखकर उसने सब पर हमला कर दिया, यानी वो जानता था कि ये गाना उसे फंसाने के लिए प्लान है और ये भी उसे लोकेश ने ही बताया होगा, इसलिए वो तैयारी के साथ आया था। दरअसल उसने लोकेश को अपना जासूस बना के चंदेरी में रखा था और लोकेश उसे पल पल की खबरें देता था, इसीलिए सारी फिल्म में लोकेश चश्मा पहन के रहता है जब तक कि सरकटा मरा नहीं। यानी कि सरकटे को जितना लोग बेवकूफ समझते थे उतना वो है नहीं, वो भी भाई मास्टर माइंड है, उसने भी सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था। नंबर 12, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सरकटे की पावर्स विक्की पे इसीलिए काम नहीं करी क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में प्यार की ताकत है। लेकिन कई लोग कमेंट में कह रहे थे कि तुम गलत हो, विक्की को सरकटे इसलिए वश में नहीं कर पाया क्योंकि जब सरकटे ने अपनी पावर्स फेंकी तो उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ऐसा होता तो फिर सरकटे के यहाँ आने के बाद भी विक्की ने आंखें नहीं खोली, तब तो उसे आंखें खोल देनी चाहिए थी ना, शमा को बचाना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखो, वो सरकटे की पावर की वजह से थोड़ी देर के लिए अंधा हो चुका था, उसके हाथ अपने आंखों पे थे और वो अंधेपन में ही इधर उधर घूम रहा है। यानी कि सरकटे ने जब अपने आंख से अपनी पावर्स फेंकी तो वो विक्की की आंख में भी लगी, पर उसकी पावर ने उसे बचा लिया और उसे सिर्फ कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया। वैसे इसमें तुम्हारी भी कोई गलती है नहीं, डायरेक्टर ने इतनी स्मूथली कॉमेडी में सीरियस चीजें फिट की है कि देखते वक्त ऐसा लगता है कि स्त्री 2 तो एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें बहुत सारी हिडन डिटेल डाली गई है। वैसे इतना कुछ जानने के बाद भी अब भी जिन्हें विक्की के पावर्स पर यकीन नहीं है वो बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दूध का दही और घासलेट का पानी कर दूंगा। नंबर 13, फिल्म की शुरुआत में जहां लड़कियां लड़कों को स्त्री के नाम से डराती थी, शमा को उठाने के बाद लड़के सरकटे के नाम से लड़कियों को डरा रहे हैं। ये चीज दिखाती है कि सरकटे ने अब चंदेरी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। डिटेल नंबर 14, शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सरकटे के घर में जाने से पहले जिस जगह वो लोग हैं वो स्त्री की वही गुफा है जहां स्त्री पार्ट 1 में विक्की को लेकर आई थी। और डायरेक्टर ने हमारे लिए ये हिंट भी छोड़ा है जहां विक्की रुद्रा भाई को कहता है कि आप बिट्टू को पलंग पर बिठाओ। पिछले पार्ट में विक्की इसी पत्थर पर बैठा होता है और इस पत्थर को पलंग ही बोलता है। डिटेल नंबर 15, जब विक्की पहली बार सरकटे के 2 टुकड़े करता है तो जना कहता है यस हम जीत गए। बिट्टू कहता है वो वापस आ जाएगा। अब इससे पता चलता है कि जो भी सरकटे के वश में होते हैं वो किस हद तक उससे नजदीक होते हैं।
उन्हें सरकटे के बारे में बहुत चीजें पता चलती है, जैसे कि सर के 2 टुकड़े होने के बाद सरकटे वापस आ जाएगा। ये बात उनमें से कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि श्रद्धा को भी नहीं पता थी, पर बिट्टू को पता थी। डिटेल नंबर 16। अब देखो यार, भले ही स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, इसमें डिटेलिंग बहुत बारीकी से की है। जैसे कि सरकटे की डिजाइन को ही ले लो। सरकटे की लाश कई सालों से मिट्टी के अंदर थी, तो उसका कई जगह से मांस उड़ा हुआ है, कहीं पे उसका चेहरा सड़ा है, तो कहीं से हड्डियां दिख रही हैं। और सरकटे को इतने बारीकी से डिजाइन करने के लिए मेकर्स की तारीफ तो बनती है भाई। डिटेल नंबर 17। स्त्री और सरकटे के बीच की फाइट को भी बहुत अच्छे से और डिटेलिंग के बाद बनाया गया है। जैसे जहाँ स्त्री को ये पता होता है कि वो अगर उसके सर को काटेगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो पहले उसका पैर काटती है, फिर उसकी बॉडी को लावे में फेंकती है और फिर उसके सर के 2 टुकड़े करके उसको लावे में फेंकती है, ताकि उसके बचने के कोई चांसेस ना रहे। लेकिन देखो, ढीठ साला फिर भी लावे के रूप में वापिस आ गया। डिटेल नंबर 18। स्त्री की चोटी काटने के बाद भी उसकी पावर को पार्ट 2 में दिखाना क्या लॉजिकल था? इसका मैंने पिछली वीडियो में भी जवाब दिया था, लेकिन इस बार हम इसे एक अलग नजर से देखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि स्त्री की चोटी काटने के बाद भी उसकी पावर रहेंगी। इसका हिंट हमें पार्ट 1 में ही दिया गया था, जहां पार्ट 1 की लास्ट में स्त्री चोटी काटने के बाद भी वापस आती है और सेम वही सीन हमें मूवी के शुरुआत में भी दिखाया जाता है। यानी अगर वो स्त्री रक्षा करना ये ना लिखा होता तो वो वापस आती। और इस चीज पर पार्ट 1 में चोटी काटने के बाद भी ये पांचों डिस्कस भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बाद में नहीं डाला गया था। इसका और सबूत ये भी है कि जना को भेड़िया मूवी में भी स्त्री के दौरे आते थे, जो कि अगेन स्त्री की पावर चोटी काटने के बाद भी पार्ट 1 में ही है, ये क्लियर था, इस चीज को दिखाता है। नंबर 19। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बोला था कि विकी के पास पावर्स है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो भाई लोग, खुद मैन ऑफ कल्चर पे डायरेक्टर अमर कौशिक ने ये कंफर्म किया है कि विकी के पास पावर्स है, वो सुपर हीरो है, उसे रक्षक ऐसे ही नहीं बोला है। साला मैं बोलता था तो तुम लोग सुनते नहीं थे, लो अब सीधा डायरेक्टर से ही सुन लो। अभी जो मैंने ऑलरेडी फिल्म में बोला है कि सच्चाई और सरलता, दैट इज ए सुपर पावर, यू नो, दैट इज ए सुपर पावर। हाउ ही गोना यूज इट, वो हमको बाद में पता चलेगा। डिटेल नंबर 20। ये नचेड़ी इंसान जो दोनों पार्ट में दिखा है, वो खुद डायरेक्टर अमर कौशिक थे और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि पहचानने में भी मुश्किल होती है कि ये वाकई में डायरेक्टर है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए। और बोनस के तौर पर जिन्होंने भी नोटिस नहीं किया है, वो भी ये जान लो कि आज की रात नशा हुस्न का गाने में भी अमर कौशिक दिखे है। बहुत बुरा गाता हूँ ना मैं। डिटेल नंबर 21। वैसे अगर तुम भी इस यूनिवर्स के डाई हार्ड फैन हो तो तुमने भी मेरी तरह स्त्री को लेकर ये जरूर नोटिस किया होगा कि स्त्री की बॉडी पार्ट 1 की तरह नहीं लग रही है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पार्ट 1 में स्त्री का किरदार फ्लोरा सैनी ने किया था, जो कि मेरी फेवरेट स्त्री बन चुकी है, लेकिन पार्ट 2 में उसे बदलकर भूमि राजगौर को लिया गया, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ। पर रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री 2 से हटने का डिसीजन खुद स्त्री का ही था। जी हाँ, फ्लोरा ने फिल्म से हटने के पीछे ये रीजन दिया कि सीक्वल सरकटे की कहानी है और स्त्री लास्ट में थोड़े से वक्त के लिए आती है, और ऊपर से उन्हें श्रद्धा कपूर के मदर का कैरेक्टर भी प्ले नहीं करना था, तो वो बाहर हो गई। डिटेल नंबर 12। देखो, जब भी ज्यादातर हिट फिल्मों के सीक्वल बनती है तो वो पहले पार्ट के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन स्त्री 2 ऐसा इसीलिए कर पाई क्योंकि पार्ट 2 में हर कैरेक्टर को बहुत ही ध्यान से पिछले पार्ट के सारे गुण दिए गए हैं और साथ ही में पार्ट 1 की बहुत सारी चीजों को दोहराया है, जिसकी वजह से पार्ट 2 में कुछ भी फोर्सफुल नहीं लगता। जैसे कि पार्ट 1 में विकी का कैरेक्टर अपनी गलतियों को बड़ी ही सफाई से दूसरों पर डाल देता है। जीना को मार के क्या होगा? तुम्हारा दोस्त गायब है, उसकी चिंता करो ना, जाके उसको ढूंढो कहीं। क्या खड़ोगे, स्त्री कर रहे हो? ठीक वैसे ही पार्ट 2 में भी वो एक अलग सिचुएशन में यही चीज करता हुआ दिखता है। हमने बोला था गंदा प्लान, आपसे उम्मीद नहीं था भैया। अच्छा, इनकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं।
उसका ठीक 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 ये बोलने से लेकर एक बार में सब कुछ बिना सांस लिए बोल देना और हर बारीक चीज पर 6 साल बाद भी ध्यान रखा गया है और यही चीज बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी डायरेक्टर ने की है। मानो कि फिल्म की कहानी लिखने से पहले जैसे कि मेकर्स ने पार्ट 1 को बारीकी से देखा हो और पार्ट 1 की हर बारीक चीज पर ध्यान देकर इसकी स्टोरी लिखी गई। इसीलिए अगर तुम पार्ट 1 और 2 को एक साथ देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसका पार्ट 2 इतने सालों बाद आया है, उल्टा ऐसा लगता है कि उसके अगले ही साल बनाया है। वैसे तुमने पार्ट 1 के कौन से सीन पार्ट 2 में रिक्रिएट होते नोटिस किए हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। डिटेल नंबर 23, अमर कौशिक ने मैन ऑफ कल्चर के ही पॉडकास्ट में कहा है कि सुपर नेचुरल यूनिवर्स का एंड गेम 6 या 7 सालों में होगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि एक बेसिक स्टोरी उनके पास रेडी है जो उन्होंने पेपर पर तो नहीं उतारी है, पर आगे आने वाली फिल्में उसी रास्ते पर चलेगी। मतलब आगे अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जो भी फिल्में आएंगी वो एंड गेम और अपने थैनोस के लिए रास्ता बनाती जाएंगी। खैर अगर तुम्हें नहीं पता कि आगे इसमें कौन सी फिल्में आने वाली है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, उसे देख लेना, क्योंकि इस यूनिवर्स की एंड गेम तक आने वाली सभी फिल्मों की लिस्ट मैंने उसमें दी है। डिटेल नंबर 24, ये डिटेल कम और मेरा सवाल ज्यादा है। हमने देखा है कि उस पुरानी हवेली में मूर्तियां बनी हैं, जो कि सरकटे और स्त्री की पास्ट की कहानी परफेक्टली हमें बताती है। वही बस स्त्री भी पार्ट 1 में लोगों को वही लेकर जाती थी, तो फिर ये हवेली और मूर्तियां किसने बनाई और इस जगह से स्त्री और सरकटे का क्या रिश्ता है? अब देखो यार, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने ये मूर्तियां बनाई है तो वो स्त्री और सरकटे को करीब से जानता होगा, तो डेफिनेटली जगह का और उस इंसान का स्त्री और सरकटे की कहानी से एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि उसने मूर्तियों को ठीक वैसे ही बनाया है जैसे कि चंदेरी पुराण में कहानी है। इतने डिटेल में कहानी जानने वाला कोई करीबी ही हो सकता है। सो मे बी वो इंसान कौन है और ये पुरानी हवेली थी क्या, ये हमें स्त्री पार्ट 3 में पता चलेगा, जिसे आने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि बीच में बहुत सारी फिल्में आएंगी। खैर तो ये थी स्त्री 2 के OTT वर्जन से मुझे मिली कुछ हिडन डिटेल्स। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।